घर के मंदिर में कौन-कौन से भगवान की मूर्ति रखनी चाहिए? हर इंसान के घर में एक पूजा स्थल या छोटा सा मंदिर होता है, जहां लोग कुछ देर बैठकर भगवान की आराधना करते हैं। लेकिन लोगों के मन में अलग-अलग प्रकार के सवाल उठते हैं, जैसे कि उन्हें अपने घर के मंदिर में कौन-कौन से भगवान की मूर्ति रखनी चाहिए या ऐसे कौन से देवता हैं जिनकी मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार हिंदू धर्म में 33 कोटि के देवता होते हैं, तो हमें इनमें से कितने देवी देवताओं को अपने घर के मंदिर में रखना चाहिए, इनमें से कितनों की पूजा करनी चाहिए, यह सब सवाल हमारे मन में उठते ही रहते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इन सभी सवालों के उत्तर देंगे। कई लोग अपने घर के मंदिर में एक भगवान की अनेक मूर्तियां रखते हैं। आपने भी किसी न किसी के घर ऐसा देखा ही होगा। और कुछ लोग अपने घर के मंदिर में सभी देवी देवताओं का झुंड बनाकर रखते हैं। कहने का तात्पर्य है कि इंसान जहां देवताओं की पूजा करता है, वहां मूर्तियों का या तस्वीरों का भंडार लाकर रख लेता है। दोस्तों, मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या यही सही तरीका है? इसका उत्तर हमें इस बात से मिलेगा कि हम पूजा क्यों करते हैं। दोस्तों, हम पूजा अपना ध्यान एकाग्रचित करके भगवान की आराधना करने के लिए करते हैं। अगर हम मंदिर में जाएंगे और हमारे सामने अनेकों तस्वीर और मूर्तियां रखी होंगी, तो हम क्या किसी भी देवता का ध्यान कर पाएंगे? हम एक प्रतिमा का कुछ देर ध्यान कर सकते हैं, पर उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि जैसे ही हमारी आंख खुलेगी, हम किसी दूसरी प्रतिमा की तरफ देखेंगे और हमारा ध्यान उस प्रतिमा की ओर चला जाएगा। दोस्तों, हम पूजा इसलिए नहीं करते कि अपना ध्यान एक भगवान से दूसरे भगवान की ओर ले जाएं, बल्कि इसलिए करते हैं कि किसी भी देवता की आराधना सच्चे और एकाग्रचित मन से कर सकें। इसका अर्थ यह नहीं कि हमें घर में सिर्फ एक ही देवता की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि शास्त्रों में 5 देवताओं को अपने घर के मंदिर में रखने के लिए बताया जाता है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि घर में बहुत सारी मूर्तियों का भंडार नहीं रखना चाहिए। आप अपने इष्ट देवता को मध्य में रखकर सभी देवताओं को आजू बाजू में रख सकते हैं, ताकि आप जब भी ध्यान करें तो आपका ध्यान एकाग्रचित रहे। घर के मंदिर में कौन कौन से भगवान रखने चाहिए? अगर आप शैव संप्रदाय से हैं, तो आप भगवान शंकर को मध्य में रखकर पूजा कर सकते हैं। अगर गणपति संप्रदाय के हैं, तो आप गणेश भगवान को मध्य में रखकर पूजा अर्चना कर सकते हैं। अगर आप देवी संप्रदाय के हैं, तो फिर आप देवी को मध्य में रखकर ध्यान करें। मैं आपको उन सभी देवी देवताओं की मूर्ति घर के मंदिर में रखने के लिए बताऊंगा, जिनके दर्शन मात्र से ही हमारे जनों के पाप मिट्टी हो जाते हैं। नंबर 1, भगवान सूर्य। वैसे तो भगवान सूर्य की घर पर कोई प्रतिमा रखी नहीं जाती है। इनकी पूजा अक्सर लोग आकाश में देखकर ही करते हैं, और ऐसा करना ही शास्त्रों में बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। पर फिर भी अगर आप भगवान सूर्य की कोई प्रतिमा अपने घर में रखना चाहते हैं, तो आप तांबे के सूर्य भगवान को अपने घर पर रख सकते हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार हमें भगवान सूर्य की पूजा साक्षात उनके दर्शन करके ही करनी चाहिए। भगवान सूर्य की प्रतिमा रखकर उनकी पूजा करने से उतने फल की उत्तम प्राप्ति नहीं होती है, जितनी साक्षात उनके दर्शन करके पूजा करने से होती है। नंबर 2, गणेश भगवान। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि गणेश भगवान को भोलेनाथ शंकर से यह आशीर्वाद प्राप्त है कि उनकी पूजा सभी देवी देवताओं में सबसे पहले होगी। जब कहानी भी बात मंदिर में प्रतिमा रखने की आई है, तो सबसे पहले गणेश भगवान का नाम आता है। दोस्तों, अगर आप घर में मंदिर स्थापित करना चाहते हैं, तो आपको गणेश भगवान की मूर्ति जरूर रखनी चाहिए। बस इतना ध्यान रखिए कि उनकी मूर्ति बैठी मुद्रा में हो और उनकी सनी और मुड़ी हुई मूर्ति ना हो, जिसमें लड्डू लगा हुआ होना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में सुख शांति का वास रहेगा और आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, मैंने ऐसा अनेकों लोगों के घर में देखा है कि लोग गणेश भगवान की 3-3 मूर्तियां रखते हैं। यह शास्त्रों में सख्त वर्जित है। हमें सभी देवी देवताओं की एक ही प्रतिमा रखनी चाहिए और उनकी सच्चे मन से आराधना करनी चाहिए। नंबर 3, भगवान विष्णु। शास्त्रों के अनुसार इस पृथ्वी के रचयिता हैं ब्रह्मा, देव संहारक हैं भगवान शंकर, और पालनहार हैं श्री हरि भगवान विष्णु। इसलिए भगवान विष्णु की पूजा हमें सदैव करनी चाहिए। इसलिए हमें अपने घर में भगवान विष्णु की मूर्ति अवश्य रखनी चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा पीले वस्त्र पहनकर और हल्दी लगाकर करें। विष्णु भगवान की पूजा करने से सभी दुखों से छुटकारा मिलता है। जीवन की कठिनाइयां जैसे संतान की प्राप्ति, पैसे की तंगी या फिर सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इसलिए
हमें विष्णु भगवान की पूजा सच्चे मन से करनी चाहिए और किसी भी प्रकार का मन में हमें लालच नहीं होना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु बहुत ही दयालु हैं। वे सब पर कृपा करते हैं। बस भक्ति उनकी सच्चे मन से आराधना करें। भगवान शंकर भगवान शंकर को देवों के देव महादेव कहा गया है। इन्हें तीनों लोकों का स्वामी कहा गया है। इसलिए महादेव की पूजा करना भी अनिवार्य है। इसलिए हमें अपने घर के मंदिर में भगवान शंकर की प्रतिमा रखना चाहिए और उनकी सच्ची श्रद्धा से पूजा करनी चाहिए। भोलेनाथ की केवल एक ही प्रतिमा रखें घर के मंदिर में। भगवान शंकर की आराधना करने से सभी प्रकार के कष्टों से हमें छुटकारा मिलता है, सभी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। नंबर 5 पे माँ पार्वती। पार्वती माता को उमा और गौरी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार माता पार्वती को मातृत्व शक्ति, प्रेम, सौंदर्य, विवाह और संतान की देवी कहा जाता है। इसलिए इनकी पूजा घर में हमें अवश्य ही करनी चाहिए। पुराणों के अनुसार माता पार्वती को भगवान विष्णु की बहन और शिवा शक्ति का अवतार माना गया है। माता पार्वती देवियों का समय रूप है। इसलिए इनकी प्रतिमा हमें अपने घर के मंदिर में अवश्य ही रखनी चाहिए। माता पार्वती की पूजा करने से अपने जीवन साथी की उम्र बढ़ती है, घर में सुख समृद्धि आती है, संतान की प्राप्ति होती है और वैवाहिक जीवन सुखद गुजरता है। ऊपर दिए गए देवी देवताओं की प्रतिमा हमें अपने घर में अवश्य रखनी चाहिए। कई लोगों के माँ माँ में मन में सवाल होंगे कि देवी देवताओं की तस्वीर और कैलेंडरों के बड़े में हमें अपने घर में देवी देवताओं की तस्वीर और कैलेंडर लगाने चाहिए कि नहीं। दोस्तों, शास्त्रों में प्रतिमाओं में बड़ी कई बातें कही गई हैं, जैसे पंचदेव उपासना या प्राण प्रतिष्ठा, जैसा कि मैंने आप आगे बताया। लेकिन तस्वीरों के बारे में शास्त्र में कोई भी पाबंदी नहीं लगा सकते हैं। हम कई प्रकार की तस्वीरें अपने घर में लगा सकते हैं। नंबर 1, श्री कृष्ण की बाल अवस्था की तस्वीर। भगवान श्री कृष्ण के बचपन की तस्वीर घर में लगाने से, उनके दर्शन करने से हमारे सुख शांति और समृद्धि आती है। नंबर 2, श्री राधा कृष्ण का युगल स्वरूप। हमें राधा कृष्ण के युगल स्वरूप की तस्वीर अपने घर में जरूर लगानी चाहिए। तीसरे नंबर पर राम दरबार की तस्वीर। अगर आप अपने घर में पारिवारिक सदस्यों में प्रेम और अपनेपन की कमी नहीं देखना चाहते हैं, तो अपने घर में के ड्राइंग रूम में आपको राम दरबार की तस्वीर अवश्य लगानी चाहिए, जिसमें राम और सीता बैठे हों और उनके सभी भाई हनुमान जी के साथ उनके ओर हाथ जोड़कर खड़े हों। इसके बाद गणपति की तस्वीर। आपको गणेश भगवान की तस्वीर भी अपने घर पर लगा सकते हैं। बस इतना ध्यान रखें कि उस तस्वीर में उनकी और होनी चाहिए जिसमें लड्डू भी हो। गणेश भगवान की तस्वीर में मोदक और चूहा जरूर होने चाहिए। अगर आप गणपति की तस्वीर अपने घर पर लगा रहे हैं, तो वह बैठी मुद्रा में हो। अगर आप उसमें व्यवसायिक स्थल पर उस तस्वीर को लगा रहे हैं, तो ध्यान रखें कि वह खड़ी मुद्रा में हो। नंबर 5, लक्ष्मी माता की तस्वीर। हमें अपने घर में माता लक्ष्मी की तस्वीर लगानी चाहिए, जिससे हमारे घर में धन की समस्या कभी नहीं होती है। नंबर 6 पर आते हैं कुबेर यंत्र की स्थापना। कई ज्ञानियों के अनुसार हमें अपने घर में कुबेर यंत्र की स्थापना करनी चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए उसे यंत्र की सच्चे मन से आराधना करनी चाहिए। अ, मुझे हमारे व्यापार में बहुत अधिक उन्नति होती है और धन की समस्या भी कभी नहीं होती है। इन सारी तस्वीरों को अपने घर में लगा सकते हैं और देवताओं के दर्शन नियमित तौर पर आप कर सकते हैं। घर में कौन कौन से देवी देवताओं की मूर्तियां तस्वीर नहीं लगानी चाहिए, अब हम इसके बारे में बात करते हैं। हमें अपने घर में कौन कौन से देवी देवताओं की मूर्तियां तस्वीरें नहीं लगानी चाहिए। दोस्तों, ऐसे भी कई देवता हैं जिनकी घर में मूर्ति रखने से अशांति और कई प्रकार की समस्या आती है। दोस्तों, हमारे घर पर सकारात्मक पूजा घर प्रतीक है। हम सुबह स्नान करके पूजा करते हैं ताकि हमारी शरीर सकारात्मकता से भर सके और हम भरपूर एनर्जी के साथ अपने दिन का काम कर सकें। जब कभी भी हम अपने घर में मूर्ति या तस्वीर लगाने की सोचते हैं, तो आपको बता दें कि इन देवी देवताओं की तस्वीर या मूर्ति कभी भी ना लगाएं। और अगर आपके घर में यह मूर्तियां हैं, तो इन्हें तुरंत जाकर किसी मंदिर में दान कर दें। नंबर 1 पर नटराज शंकर की। नटराज का अर्थ होता है नृत्य करते हुए। दोस्तों, भगवान शंकर नृत्य तभी करते थे जब वे अत्यधिक क्रोध में आ जाते थे। इसलिए घर पर भगवान शंकर की तांडव करते हुए की मूर्ति रखना या कोई तस्वीर लगाना बहुत शुभ नहीं माना जाता है। ऐसी तस्वीर घर पर लगाने से या मूर्ति रखकर पूजा करने से घर में लड़ाई झगड़ा होते हैं।
परिवार के सदस्यों के बीच में मनमुटाव हो सकता है, मन में शांति बहुत कम रहती है। इसलिए अगर आपके घर पर भगवान नटराज शंकर की मूर्ति रखी है, तो आप इसे तुरंत वहां से हटाकर किसी मंदिर में दान कर दें। नंबर 2, माता महाकाली की। माता महाकाली का जो स्वरूप है वह देवियों का विध्वंस रूप है। इसी रूप में माता काली ने अनजाने में कितने राक्षसों का वध किया था। माँ दुर्गा ने राक्षसों का वध करते हुए महाकाली का रूप धारण किया था। माता काली का क्रोध अपार है। उनके क्रोध को आसानी से शांत नहीं किया जा सकता है। हमारी शास्त्रों में वर्णित एक कथा अनुसार, जब माँ दुर्गा ने माँ काली का रूप धारण किया और उनके राक्षसों के मर्दन के लिए भेजा, तो माँ काली को रक्षण पर इतना क्रोध आ गया कि इस पूरी पृथ्वी को दानवों से खत्म कर देना चाहती थी। यह देखकर सभी देवी देवता चिंतित हो गए। फिर भगवान शंकर महाकाली के सामने जाकर लेट गए। माता काली अत्यंत क्रोध में राक्षसों को मारने के लिए आगे बढ़ी चली जा रही थी। उन्होंने देखा ही नहीं कि उनका पांव भगवान शंकर पर रख गया था। जब उनका ध्यान गया तो उनका क्रोध शांत हो गया, क्योंकि उनको बहुत बड़ी भूल हो गई थी। उन्होंने अपने पति पर पांव रख दिया था। दोस्तों, इस कथा से हम जान सकते हैं कि माता काली कितने क्रोध में रहती थी। इसलिए शास्त्रों का मत है कि हमें अपने घर के अंदर माता काली की क्रोध से भरी हुई तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। अगर हम माता काली की तस्वीर अपने घर में लगाते हैं, तो घर के लोगों के अंदर क्रोध बढ़ता है। दोस्तों, आप कोशिश करें कि अपने घर में किसी भी देवी देवताओं की क्रोध वाली मुद्रा में कोई भी मूर्ति ना रखें। यदि क्रोध में मुद्रा देवी देवताओं की मूर्ति घर होती है, तो बात बात पर गुस्सा आता है और लड़ाई झगड़ा होंगे। इसलिए घर पर मूर्तियों को रखें। नंबर 3, शनि देव की मूर्ति ना रखें। दोस्तों, शनि देव के सर्वोच्च ब्रह्मांड का सबसे बड़ा न्यायाधीश माना जाता है। इसलिए लेकिन उनकी पत्नी के द्वारा दिए गए श्राप के कारण उनकी दृष्टि श्रापित हो गई। शनिदेव की पत्नी ने शनिदेव को श्राप दिया था कि आपकी दृष्टि जिस किसी पर भी पड़ेगी उसका सर्वनाश हो जाएगा। शनिदेव को घर में रखने से उनकी दृष्टि हमारे घर के सभी सदस्यों पर पड़ती है, जो कि एक शुभ संकेत नहीं है। ऐसा करने से आपकी शक्ति हनन हो सकती है। इसलिए शनिदेव की मूर्ति घर पर रखना शुभ नहीं माना जाता है। अगर आप अपने घर पर शनिदेव की मूर्ति रखते हैं, तो आज ही उसे पास के मंदिर में दान कर दें। फिर आते हैं भैरवनाथ भगवान। भैरवनाथ जितनी भी तंत्र मंत्री क्रियाएं हैं उन सबके स्वामी कहे जाते हैं। भैरवनाथ की पूजा करना हर इंसान के बस की बात नहीं होती है, क्योंकि भैरवनाथ की पूजा तंत्र मंत्र और त्याग से होती है। तांत्रिक लोग ही इनका विधि विधान से पूजन कर सकते हैं। हम सब लोग जिनको तंत्र मंत्र का ज्ञान नहीं है, भैरवनाथ की पूजा नहीं कर सकते। इसलिए हमें भैरवनाथ की मूर्ति भी अपने घर के पूजा स्थल पर नहीं रखनी चाहिए। आपके घर पर भैरवनाथ की मूर्ति रखी है, तो आज ही इसे अपने घर के मंदिर में जाकर दान कर दें। नंबर 5, लक्ष्मी माता की खड़ी मुद्रा। हर इंसान की ये कामना होती है कि लक्ष्मी माता उनके घर में निवास करें, लेकिन अगर आपके घर की पूजा स्थल पर लक्ष्मी माता खड़ी मुद्रा में है, तो यह धन के निवास करने के अच्छे संकेत नहीं है। धन आपके हाथों में ठहर नहीं पाएगा। आप उसे कहीं ना कहीं अपने आप ही उसे खर्च कर देंगे। इसलिए हमें हमेशा लक्ष्मी माता की बैठी मुद्रा में मूर्ति या फोटो लगानी चाहिए, जिससे हमारे घर में धन संपत्ति का वास हो। आपके घर में अगर खड़ी लक्ष्मी जी की मूर्ति है, तो आप इस मूर्ति को अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, या फिर पास के मंदिर में दान कर सकते हैं। लक्ष्मी माता की मूर्ति के साथ आप भगवान और सरस्वती की भी मूर्ति रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखने योग्य बात यह है कि इन तीनों की मूर्तियां खड़ी मुद्रा में नहीं होनी चाहिए। इनकी खड़ी मुद्रा में मूर्ति रखना घर में सुख समृद्धि के वास कभी नहीं होता है। इसलिए लक्ष्मी, गणेश और सरस्वती की मूर्ति एक साथ रखें और बैठी हुई मुद्रा में रखें। नंबर 6, राहु या केतु की मूर्ति। समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु ने राहु नाम के राक्षस को अपने सुदर्शन चक्र से दो हिस्सों में काट दिया था, जिससे सर वाला हिस्सा राहु नाम से प्रचलित हुआ और बचा हुआ अन्य भाग केतु नाम से। शास्त्रों में राहु और केतु को 9 ग्रह में स्थान प्राप्त है, पर ये दोनों ग्रह समय से नहीं माने जाते, इसलिए इनकी पूजा घर पर करना शुभ नहीं माना जाता है। अगर आप नवग्रह के यंत्र की स्थापना कर रहे हैं, तब आप इसे राहु केतु की पूजा कर सकते हैं, लेकिन अकेले राहु केतु की मूर्ति पूजा स्थान
में नहीं रखनी चाहिए, यह शुभ नहीं माना गया है। इसलिए घर की पूजा स्थली पर कभी भी इन दोनों की मूर्तियां ना रखें। शास्त्रों में एक देवता की मूर्ति, एक ही मूर्ति रखकर पूजा करने का बताया गया है। शास्त्र के अनुसार आगे कुछ बातें की दी गई हैं जिनकी मूर्ति स्थापना करते समय हमें ध्यान देना चाहिए। घर पर 2 शिवलिंग कभी भी नहीं होने चाहिए। गणेश भगवान की 3 मूर्तियां नहीं होनी चाहिए। 2 शंकर नहीं रखने चाहिए। 2 सूर्य की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। शालिग्राम जी की पूजा घर पर नहीं करनी चाहिए। कई लोग सोच रहे होंगे कि इसका मतलब है कि क्या 2 मूर्तियां रख सकते हैं? दोस्तों, मेरा सुझाव है कि आप हर देवता की सिर्फ एक मूर्ति रखें और सच्चे मन से उनकी आराधना करें। दोस्तों, अगर आपको यह आर्टिकल या हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे शेयर करें। आप अपने सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हर हर महादेव।